फयाज कहिएगा, हम लोग तफसीलन जो फैसला है उसका इंतजार कर रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, कब तक तफसीलात सामने आएंगी इस फैसले की? दिया जाएगा जब आज सुबह से ही, क्योंकि सोर्सेज से बात भी हो रही थी और मुसलसल इसी हवाले से हम काम कर रहे थे, तो सोर्सेज ने ये तो बता दिया था कि फैसला जो है ऑपरेटिव पार्ट लिखा जा चुका है, जिसमें उनकी जो सजा है वो मुअत्तल की जा चुकी है। लेकिन ये ज़ाहिर है कंफर्म होना बाकी है कि उसमें जो बाकी तफसीली फैसला जो है वो अभी तक उसको कंप्लीट किया जा रहा है, और जैसे ही वो दस्तखत कर देंगे जज साहिबान, उसके बाद उसको जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2:30 बजे एक बड़ी अहम मीटिंग है जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद होंगे, तब इम्कान यही लग रहा है कि अगर तुरंत दस्तखत नहीं किए तो वो फिर उस मीटिंग के बाद ही जारी हो सकेगा, क्योंकि वो भी बड़ी अहम मीटिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वाकया पेश आया था उसकी रोशनी में ही वो मीटिंग बुलाई गई है। तो इसके अलावा जो है जो फैसला है कुछ देर बाद जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम तर रीजनिंग बताई जाएगी कि किन ग्राउंड्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा को सस्पेंड किया है और उसके बाद उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए हैं। जी फयाज, आप हम मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, कहिएगा कौन कौन शामिल है इस मीटिंग में? देखिए, वो चीफ जस्टिस की सरबराही में ही मीटिंग होगी, जिसमें जो मुख्तलिफ जो इस बिल्डिंग को बनाने वाले जो जिम्मेदारान हैं अदारे, उन तमाम को यहाँ पर बुलाया गया है। आपको याद होगा कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जाने से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था जिसमें तहकीकात का कहा गया था कि ये जो वाकया पेश आया था कि इसकी एक तो इंक्वायरी करवाई जाए, और साथ ही साथ ये भी किया गया था कि इंस्पेक्शन होगी कि तमाम बिल्डिंग की जो लिफ्ट लगाई गई हैं उनकी भी इंस्पेक्शन की जाए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जाने से बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले क्योंकि विजिट भी किया गया है जज साहिबान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो फैसला जारी नहीं हो सका, क्योंकि कोर्ट रूम में जज साहब ने खुद ही जो चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि हम मुख्तसर फैसला आपको सुना देते हैं कि हम दरखास्त मंजूर कर रहे हैं, लेकिन जो तहरीरी फैसला है कुछ देर बाद जारी कर देंगे। तो वो कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। जी ठीक है, आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, कहिएगा, अभी अतातारड़ की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अभी रहमान साहब बता रहे थे कि नून लीग के पास ऑप्शंस महदूद हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं नून लीग के पास इस फैसले के अगेंस्ट? देखिए, नून लीग के पास तो क्या ऑप्शन होने हैं, ये खान साहब के लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा ओपन है कि उनके लिए जो सरकारी हुकाम बता रहे हैं कि उनको जेल में रखने की लंबी तैयारियां की गई हैं और वो क्लियर है। नून लीग ने तो जो करना था कर लिया। इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस के ऊपर वो जाके उनके एमएनए ने जो किया था, स्पीकर को भिजवाया, स्पीकर ने सजा के वो रेफरेंस भेजा, इलेक्शन कमीशन से कोर्ट ऑफ लॉ में गया, वहां से मोहम्मद दिलावर साहब का फैसला आया जो आज सस्पेंड हो गया। तो अब जो केस साइफर का बना हुआ है जिसमें इमरान खान साहब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुडिशियल रिमांड पे हैं कल तक, और उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कल इनको पेश किया जाए, लेकिन इसके ऊपर दो चीजें हैं और वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑर्डर के तहत हो सकती है। दूसरा ये होता है कि वो जेल की रोबकार लेके और अदालत से रिक्वेस्ट करें कि हमें ये जुडिशियल रिमांड एक्सटेंड कराना है। फैसला दोनों सूरतों में अदालत ने करना है, जो फौरी तौर पे कल इमरान खान साहब के ऊपर कल तक का चुके जुडिशियल रिमांड है जिसके अंदर वो अरेस्ट हैं और कोर्ट ऑफ लॉ की कस्टडी के ऑर्डर के तहत जुडिशियल इस वक्त अटक जेल में मौजूद है। क्योंकि ये जब रोबकार निकलती है आज शाम को किसी वक्त लेके इनके वकला पहुंचेंगे कि खान साहब को रिहा करें, तो जवाब में फिर वो रिसीव करके कि हाँ बिल्कुल ऑर्डर आ गया है, अगली बात उनको बता दी जाएगी कि जी ये ऑर्डर हमारे पास इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट का मौजूद है जिसके तहत उनका 30 तारीख यानी कल तक रिमांड है। अब कल के ऊपर फैसला गवर्नमेंट ने इंतजामी तौर पे ये करना है कि वो क्या अटक में वहां पे अदालत को भिजवाती है या एक है कि खान साहब को पेश करते हैं या जेल की रिमांड एक्सटेंड करते हैं। फिर लाहौर का जो केस है कोर कमांडर हाउस पे हमले का, जिसमें खान साहब को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन की इजाजत वो दे चुकी हुई है इंसदाद दहशतगर्दी की स्पेशल कोर्ट वहां से लाहौर से, और फिर वो मिलिट्री टैक्स के तहत अगर इनको बुक कर लेते हैं जिसमें अभी तक पीटीआई की जो खवातीन रहनुमा और वर्कर हैं उनकी भी जमानतें नहीं हुई हैं, उनके भी जुडिशियल रिमांड एक्सटेंड हो रहे हैं। तो खान साहब का अगला केस वो है, और 190 मिलियन पाउंड का केस वो नैब का है जिसमें उनकी अरेस्ट को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया था कि आपने आहता अदालत से उनको अरेस्ट किया। उसके बाद वो नैब का कानून चेंज हो चुका है और जो रिमांड है फिजिकल वो 30 दिन के लिए किया जा चुका है, जिसे किसी ने
अदालत ने खत्म नहीं किया है, वो अपनी जगह पे मौजूद। तो ये 3, 4, 5 ऑप्शंस उन सब के अलावा मौजूद हैं जो पिछली जमानतें जिनमें खान साहब ने मुख्तलिफ केसेस में ली हुई थी और वो अटक जेल की वजह से नहीं गए थे, जिनको अब वो जमानतें बहाल कराने के लिए इनके वकला भाग रहे हैं। खासा काम है, ये टफ काम है इनकी अपनी पीटीआई के वकला की टीम के लिए, और वहां पे सरकार की मुद्दत में पर्चे दर्ज हैं। ये इंडिविजुअली नहीं है, इंडिविजुअल आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के पास जो रेफरेंस स्पीकर ने भेजा था वो अरकान कौमी असेंबली ने पेश किया था, जिसमें नून लीग के एमएनए भी शामिल थे। तो उस केस को वो अपनी जगह करेंगे, और वो तो अब सस्पेंड हो चुका हुआ है, उसमें उनकी जमानत के ऑर्डर हो चुके हुए हैं, और जब अपील लगेगी तो फिर फैसला होगा। और अभी हम फयाज साहब बता भी रहे थे, हमारे साथी रिपोर्टर, कि अभी उसका एक, चाहे वो डिटेल जजमेंट आए या शॉर्ट ऑर्डर आए, वो अभी आना है। उसके अंदर क्या हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दिया है वो पता चलेगा। 63(1)H के तहत इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस में 7 नाअहल भी किया गया था, तो क्या उस नाअहली पे कोई असर पड़ सकता है? देखिए, वो नाअहली हुई है 5 साल के लिए, इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया है। अब वो जब तक उनकी सजा बरकरार है, जुर्म बरकरार है, तब तक वो नाअहली भी बरकरार है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि वो पार्टी के चेयरमैन के तौर पे हैं या नहीं है। मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब को जब सजा दी गई थी तो उनका केस आया था कि जी ये पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच लगा के उनको कहा था कि जिस शख्स को सजा मिल गई हो उसे आप पार्टी का सरबराह नहीं रख सकते। तो ये 3 रुकनी बेंच था। हालांकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो केस था उसमें 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ था। ये उसके फैसले के खिलाफ 3 रुकनी बेंच के जरिए नवाज शरीफ की पार्टी सदारत को हटाने के लिए अमल दरामद करा दिया गया था। तो वो फैसला, चूंकि आखिरी फैसला 3 रुकनी बेंच का अमल दरामद हो चुका हुआ है नवाज शरीफ साहब के ऊपर, अब इमरान खान साहब का केस आना है। अब अगर इलेक्शन कमीशन उसमें फैसला करता है तो वो वही सिर्फ हवाला ही उन्हें देना है कि जी नवाज शरीफ को इस केस में पार्टी की सदारत से हमने फारिग कर दिया था, चूंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के थे, और इसके ऊपर भी वो कर सकते हैं। अभी उसके ऊपर अभी पेशरफ्त होनी है, वो अलग से है। लेकिन खान साहब की नाअहली अभी जो है वो 5 साल के लिए बरकरार है, चूंकि जुर्म की नौयत बरकरार है। सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर ये है कि आपको जमानत दी जाती है, सस्पेंड की जाती है। जुर्म के ऊपर फैसला उनकी जब अपील लगेगी हाई कोर्ट में, वो उसमें फैसला होगा, या इस ऑर्डर के अंदर क्या वो कोई हुक्म देखते हुए कोई रिमांड कर रहे हैं। ये अभी हमें थोड़ी देर वेट करना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला दे। ठीक है, आमिर साहब अब हमारे साथ मौजूद रहेगा। फयाज महमूद की तरफ में आऊँगा। फयाज, आप कहिएगा कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, कब तक लगता है कि कब ये डिटेल जजमेंट सामने आएगा अदालत का? देखिए, इस हवाले से अदालत ने कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं किया। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि क्योंकि ये वेट फॉर ऑर्डर था, तो वेट फॉर ऑर्डर में आमतौर पे समाज के लिए फिक्स नहीं किया जाता, अनाउंसमेंट के लिए कुछ फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ कन्वे कर दिया जाता है। तो आज जैसे ही कोर्ट रूम में जज साहिबान आए और आकर उन्होंने बैठे और उन्होंने पीटीआई के वकला को देखा, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें कोई जो है अनाउंसमेंट तो होती नहीं है, हम आपको वैसे ही आगाह कर देते हैं कि आपकी जो दरखास्त है वो अलाउ हो चुकी है, तो इस पे हम एक तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी कर देंगे, जो कुछ ही देर बाद यहाँ से इशू कर दिया जाएगा। तो इस वक्त जो है वो अभी तक तो जारी नहीं किया गया। जो सोर्सेज हैं ये बता रहे हैं कि जो उसमें जाहिर है उसको लिखना है, तहरीरी फैसले को उसको हतमी शक्ल भी देनी है, और उसके बाद वो तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक जो जजेस हैं वो अपने दस्तखत नहीं कर देते। तो वो जैसे ही ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो वो ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। और ये बताया जरूर जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे उसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो इस वक्त भी हम उसी के इंतजार में बैठे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो टीम है वो भी मौजूद है कि वो ऑर्डर मिले और उसके बाद ही मालूमात हासिल की जा सकेंगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किन बुनियादों पे और किन शराइत पे इस सजा को सस्पेंड किया है। क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई फैसला दिया जाता है तो उसमें एक डिटेल रीजनिंग दी जाती है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर इस सजा को सस्पेंड किया गया है। क्योंकि ये अबूरी रिलीफ है, एक जो है आर्जी रिलीफ है चेयरमैन पीटीआई के लिए, जिसमें उनकी सजा सस्पेंड तो जरूर हो गई है, लेकिन अभी उनकी मरकजी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जाहिर है जो भी इस पे ऑब्जर्वेशन आएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें जरूर ये एक जुमला भी लिखेगी, जो कि एक रूटीन रही है हमेशा से। और उसमें लिख दिया जाता है कि
इस जजमेंट का जो हतमी अपील है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो देखना होगा, वो बड़ा अहम होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें रीजनिंग क्या देती है इस सजा को सस्पेंड करने, क्योंकि जब भी किसी की सजा सस्पेंड होती है तो बड़ी गैर मामूली एक रिलीफ समझा जाता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे एविडेंस रिकॉर्ड किया होता है, रिकॉर्ड करने के बाद ही वो सजा सुनाई होती है। तो जब भी किसी का जो सजा सस्पेंड हो रही थी तो उसको गैर मामूली रिलीफ समझा जा रहा होता है, तो उस पर डेफिनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट रीजनिंग एक देगी, जो कि डिटेल रीजनिंग आएंगी, जो अब से कुछ ही देर बाद हमें बताया ये जा रहा है बार बार कि कुछ ही देर बाद वो जारी कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि उसके लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं यहाँ पे एक मीटिंग भी चल रही है और उसके अलावा जो और भी उनकी जो मसरूफियात हैं उसके बाद ही ये जो है सामने आएगी। लेकिन बहरहाल आज ही जारी कर दी जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद कोर्ट रूम में ये अनाउंस किया और उन्होंने कहा है कि हम थोड़ी ही देर बाद इसको जारी कर देंगे। उसकी वजह ये भी है, जारी करना इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि इसमें एक मुलजिम की बेल होती है, तो वो रोककार जारी करवाने के लिए रिटन ऑर्डर जरूरी होता है, ताकि वो जेल हुक्काम को दिखाकर उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इस केस में क्योंकि थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, क्योंकि इसमें साइफर मुकदमे में भी वो जुडिशियल रिमांड पर जेल है, तो उनकी रिहाई तो होनी नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी जो वकला की टीम है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो अब भी वो यही कह रहे हैं कि हमारे नॉलेज के मुताबिक ये गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन क्योंकि ऑर्डर सामने आ चुके हैं, कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और वो 30 अगस्त तक जो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, अदालत ने उनको जुडिशियल लॉकअप पर जुडिशियल रिमांड पर जेल में भिजवा रखा है।